गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे। आज रिपब्लिक डे है, तो आज बहुत ही स्पीशियस डे है हमारे इंडियंस के लिए। तो आज लाल किले पे भी परेड हो रही है और आज का दिन जो होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बिकॉज हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त। और उसके बाद जब हमने इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट चलानी चाहिए, तो उसके बाद हमें कुछ चैलेंजेस आए जिसकी वजह से हमें इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना पड़ा। तो अभी जो हमारा 73rd रिपब्लिक डे है, तो यहाँ पे जो हमारे जो इसमें अमेंडमेंट्स रही वो 105 अमेंडमेंट्स हुई हैं लास्ट 73 ईयर्स में। और ये 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप हुआ। और आज हम ये देखेंगे भी हमें जो ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमें क्या सीख मिलती है और इसको हम अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कैसे इससे सीख ले सकते हैं, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमने प्लेज लेनी है अपने फाइनेंशियल राइट्स को अचीव करने के लिए। और प्लेज में क्या रहता है, प्लेज में जो हमें रहेगा वो हमारा सबसे पहला जो प्लेज है वो हमारा यही प्लेज है भी हमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना सेल्फ फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है। जो सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो हम आज शेयर करेंगे। सबसे पहले तो फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है डोंट लिव ऑन क्रेडिट। हमें उधार के ऊपर नहीं जीना है, हमें उधार वाली लाइफ नहीं जीनी है। अगर हम उधार वाली लाइफ जीते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, तो वो एक स्ट्रेस क्रिएट करती है, हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है और हमारी फैमिली के लिए भी स्ट्रेस क्रिएट करती है। तो हमें सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन करना है वो डेट फ्री लाइफ को ऐड ऑन करना है, क्रेडिट फ्री लाइफ को ऐड ऑन करना है। हमें क्रेडिट कार्ड का यूज अपनी नीड्स के लिए करना है, वांट्स के लिए नहीं करना है। नीड्स और वांट में बहुत अंतर है। नीड्स वो होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, बेयर मिनिमम, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। वांट्स होती है इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हुई हैं, तो हमें जो इच्छा है उसको कैसे हम नीड में अगर जरूरत है तो यूज करें क्रेडिट कार्ड को। आपने अपने जो भी बच्चों की स्कूल फीस है, अपने बिल्स हैं, उसके बाद जो अगर हमारे पास कुछ अमाउंट बचती है तो हम उसको अपनी विश के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपनी विश को पूरा नहीं करना चाहिए। जो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है उसी को क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमें यूज करना चाहिए। तो आप क्रेडिट फ्री लाइफ, डेट फ्री लाइफ को स्पेंड करें, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यही है। उसके बाद आता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। हमें अपने जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे अपने फाइनेंशियल के लिए, हमें उसमें इमरजेंसी फंड को ऐड ऑन करना है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी वो इमरजेंसी फंड रहेगी। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड मेरे जो घर का खर्चा है, जो बेयर मिनिमम मेरा एक्सपेंस है, उसका 6 to 9 टाइम्स बेयर मिनिमम होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कोविड टाइम के अंदर, कोविड-19 में जो अभी भी चल रहा है, काफ़ी लोगों की जॉब्स गई हैं, काफ़ी लोगों के बिजनेस को डेंट पड़ा है, और जिसके पास ये अरेंजमेंट था उसको काफ़ी कंफर्टेबली ये जो चैलेंजिंग टाइम है उसने निकाला है। और जो इमरजेंसी फंड है ये हमें एक बैक ऑफ द माइंड, ये भी हमारे बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी रहता है भी मेरे पास इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है। उससे पैनिक क्रिएट नहीं होता है, फैमिली में हार्मनी बनी रहती है, फैमिली में लव एंड अफेक्शन बना रहता है। और जब हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखते हैं तो हमारा हौसला भी बुलंद रहता है और हम जो डिसीजंस हैं, डेयरिंग डिसीजंस हम ले सकते हैं और अपनी लाइफ को बड़े बेहतर तरीके से हम लीड कर सकते हैं, बड़े खुशनुमा तरीके से हम लीड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमें अपना चार्ज लेना है अपने फाइनेंशियल्स के लिए। हमें जो चार्ज लेना है अपने फाइनेंशियल्स के लिए वो ये लेना है भी मेरे को जो वर्किंग करनी है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए करनी है। भी मेरे को जो काम करना है वो मैं आगे जाके ग्रो करूँ, उसके लिए करना है। मेरे को अपने एक्सपेंसेस को कम करना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरे एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़े, ना कि ये हो भी मेरे एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं और मेरी इनकम नहीं बढ़ रही। तो आप अपने इनकम और एक्सपेंस का जो है बैलेंस करके चलें, ताकि इनकम और एक्सपेंस जब बैलेंस करके चलेंगे
तो हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी भी हम इंस्टेबिलिटी में नहीं आएंगे। और जब हमारी इनकम बढ़ रही है मतलब हम लर्निंग मोड में, हम सीख रहे हैं, और अपने एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंगली बढ़ाएं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है। और आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को भी देखें, आप कहाँ पे अपनी स्पेंडिंग्स को कर्टेल कर सकते हैं, कहाँ पे आप अननेसेसरी एक्सपेंस को कम कर सकते हैं, कहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, और कैसे अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद आता है अपने लिए जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है, अपने लिए गोल्स सेट करें। आपको अपने लाइफ के अंदर क्या क्या आपकी प्रायोरिटीज हैं, क्या क्या गोल्स हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यंग हैं तो आप अपने लिए रिटायरमेंट पर्पस का एक गोल सेट कर सकते हैं। भी आप अगर 25 ईयर ओल्ड हैं, आप 55-60 में रिटायर होना चाहते हैं, तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए अपना एक जो छोटा सा अमाउंट वो रिटायरमेंट फंड के लिए एलोकेट कर सकते हैं। उसके लिए आप जो म्यूचुअल फंड्स का रूट है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन आता है, चाइल्ड मैरिज आता है। उसके बाद आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं, बाइंग अ हाउस रहता है। तो ये सारे गोल्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, जिनको आप प्रायोरिटी दें और आप अपने गोल्स को सेट करें, ताकि आप जो लाइफ के अंदर है वो सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाए इन कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस के ऊपर। उसके बाद आता है हमें अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऐसे बनाना है ब्यूटीफुली, कैसे उसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है। उसमें हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट डालने हैं जो हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ साइलेंट किलर। ये हमारे पैसे की परचेजिंग पावर को डे बाय डे कम करता जा रहा है, और हमारे पास जो पैसा बच रहा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अगर आपने देखा होगा 20 साल पहले जो हम मिल्क लेते थे या पेट्रोल लेते थे, उसकी जो वैल्यू है आज अराउंड 10 टाइम्स 15 टाइम्स बढ़ चुकी है। जो पेट्रोल का रेट 8 रुपए लीटर होता था, आज 100 रुपए लीटर अराउंड हो गया है, और 8-10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। बट हमारे अगर पैसे की वैल्यू देखें तो वो कम होती जा रही है डे बाय डे। जो 1 लाख रुपया था उसकी वैल्यू आज कम होती जा रही है। और हमने उसको कैसे अपने पैसे की वैल्यू को इंटैक्ट करके रखना है, वो तभी हम रख पाएंगे जब हम पैसे को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आए, जहां पे हमें टैक्सेशन भी कम पे करना पड़े, और हमें जो है हमारे पैसे की वैल्यू इंटैक्ट रहे। तो ये जो पोर्टफोलियो है इसमें हमें सबसे प्रायोरिटी देना है अपने प्रोटेक्शन को। अगर आप फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं, तो आप उसमें टर्म प्लान के थ्रू अपना लाइफ टर्म प्लान जरूर करवाएं, क्योंकि ये बेस होता है किसी भी फैमिली के जो फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए। और आप अपने पोर्टफोलियो में जो हेल्थ मेडिकल एम पॉलिसी होती है वो जरूर ऐड ऑन करें, बिकॉज कोई भी ऐसा मेडिकल इवेंट, कोई भी ऐसा अनफॉर्चुनेट इवेंट हमारी फैमिली के जो पोर्टफोलियो है उसको डेंट कर सकता है। हमें कभी भी उसके ऊपर हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना, हमें एक मोड क्रिएट करके रखना है अपने पोर्टफोलियो को, ताकि किसी भी सिचुएशन में मेरे पोर्टफोलियो को कोई डेंट ना पड़ सके और वो एक इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाता रहे। तो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक मार्केट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स का नॉलेज नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं जिनको इसका नॉलेज है। तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, ताकि आप अपना जो पोर्टफोलियो वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न क्रिएट करने वाला बना सकें। उसके बाद आता है हमें कमिट एंड रिव्यू, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कमिटमेंट एंड रिव्यू जरूर करना चाहिए। हमें जो भी हमने अपना पोर्टफोलियो बनाना है उसमें हमें एक कमिटमेंट होना चाहिए। हमें कमिटेड वे में अपना रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको पीरियोडिकली इंक्रीज करते रहना चाहिए। और हमें उसमें सबसे जो बड़ा रोल आता है वो रिव्यू का आता है। हमें टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो में असेट एलोकेशन, मेरा जो पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन क्या है, मेरे को कई पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन का जरूरत है, मेरे को अपने पोर्टफोलियो में अभी गोल्ड बाय करना है, मेरे को भी अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर ऐड करना है, मेरे को भी अपने पोर्टफोलियो में FD या कोई बॉन्ड ऐड करना है, मैंने प्रॉपर्टी सेल किया है, मेरे को कैपिटल गेन बॉन्ड्स लेने हैं, मेरे को भी
टैक्स सेविंग के लिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम आप एक टाइम नक्की करो, भी मेरे को 6 महीने बाद रिव्यू करना है, मेरे को 1 साल बाद रिव्यू करना है। वो आप एक जो कमिटमेंट है आपकी भी, अगर आपने 1 साल बाद रिव्यू करना है तो आप उसको देखें भी मेरा ये भाई 1 साल हो गया है, मेरे एसेट्स किस डायरेक्शन में है, उनको आप अलाइन करें सो दैट वो आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसको टाइमली आप अगर अलाइन करते हैं तो आप अपने गोल की ओर बढ़ते रहेंगे टाइम टू टाइम। कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आप करेक्टिव एक्शंस लीजिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो आपका जो डिज़ायर्ड गोल है उसको पूरा कर सके। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल आता है वो ये आता है भी, आपके साथ कोई अगर आपको गाइड करने वाला फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, या कोई भी आपको जो बंदा गाइड कर रहा है वो प्रॉपर नॉलेजेबल होना चाहिए, उसका मार्केट में गुडविल होना चाहिए, उसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इन एंड आउट्स पता होना चाहिए, उसको टैक्सेशन के बारे में पता होना चाहिए भी इसमें इन इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्सेशन कैसे रहता है, हम कैसे टैक्स को सेव कर सकते हैं, हम कैसे टैक्स को मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कैसे किसी भी इवेंचुअलिटी, किसी भी अनफॉर्चुनेट इवेंट से कैसे सेव कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस फाइनेंशियल जर्नी में। आपकी हैंड होल्डिंग होनी बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज जो ये फाइनेंशियल जर्नी है ये बड़ी इम्पल्सिव रहती है। यहाँ पे हमें काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं, हमें कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, बट वो वैसे नहीं होते जैसे वो दिखती हैं। बिकॉज ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सारी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो आप अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल प्लानर हैं, आप उससे ज़रूर कंसल्ट करें जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है। बिकॉज इसमें कई ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो हमें अप फ्रंट नहीं पता लगती, जो हमें बाद में पता लगती हैं। कोई भी आप पॉलिसी ले रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, आप उसमें उसके इन एंड आउट्स को समझें और उसके बाद ही कोई पैसा इन्वेस्ट करें। और ये सारी चीज़ें आती हैं आपके जो फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है, जो फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन आपने अपनी फैमिली के फॉर्चून को बनाने के लिए कंस्ट्रक्ट किया है, आप उसके लिए कमिटेड रहें और आप इसमें इम्पल्सिव मत होएं, आप इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें, ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से लैंड कर पाओ। और टाइम टू टाइम जब भी कोई पॉलिटिकल चेंज आता है, जब भी कोई रेगुलेटरी चेंज आता है, आप अपने पोर्टफोलियो को फ्लेक्सिबल रखें ताकि आप उसमें चेंजेस कर पाएँ और उसको उस हिसाब से मैनेज करें ताकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स मैनेज हो पाए। तो दोस्तों दिस इज दी प्लेजिंग, ये एक प्लेजिंग है, मेरे राइट्स हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाना, ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊँ, मैं अपनी सारी वरीज से फ्री हो पाऊँ। तो मैं इसमें समराइज में यही कहना चाहूँगा, आप डेट फ्री लाइफ स्पेंड करें, आप अपना डिसिप्लिन से पैसे को जोड़ते रहें, आप अपने काम की ओर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप वहाँ से ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ। और अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करें। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड जो बहुत ही बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आपको बस पैसा इन्वेस्ट करना है, बाकी जो रोल रहता है वो फंड मैनेजर का रहता है। उसके बाद अपना रिव्यू करें, आप अपने पोर्टफोलियो का टाइमली रिव्यू करते रहें, 6 महीने 1 साल के बाद आप अपना इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करें। आप अपने इमरजेंसी फंड के साथ अपना टर्म प्लान, हेल्थ प्लान, एक्सीडेंटल प्लान, सो दैट ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कभी ना कभी डेंट डाल सकती हैं। आज नहीं डालेंगी तो अच्छी बात है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब आने वाले टाइम में कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिसमें हमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है और हम प्रोटेक्टेड हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो वहाँ पे जो रहता है उसका जो वैल्यू रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने लिए प्लेज लें, आप भी अपना फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें, और किसी चीज़ का अगर ज़रूरत है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं vinaymahajan.in के ऊपर, या आप हमारे स्टाफ को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, विशिंग यू अ हैप्पी रिपब्लिक डे एंड जय हिंद।